जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। साधकों, आज का दिन सामान्य नहीं है। आज की तिथि केवल पंचांग में लिखी हुई एक तिथि नहीं, बल्कि तप, त्याग, संयम और पूर्ण समर्पण का दिव्य पर्व है। आज है निर्जला एकादशी, जिसे सभी एकादशियों का सार भी कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का पालन करता है, उसे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन मैं आज आप सबसे एक बात अवश्य कहूंगा। इस व्रत का वास्तविक अर्थ केवल पूरे दिन बिना जल के रहना नहीं है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि यदि हमने पानी नहीं पिया, पूरे दिन भूखे रहे, तो हमारा व्रत सफल हो गया। नहीं साधकों, भगवान केवल शरीर का कष्ट नहीं देखते, भगवान तो आपकी हृदय का भाव देखते हैं। यदि मन में क्रोध है, अहंकार है, छल है, कटु वचन है और केवल शरीर भूखा है, तो ऐसी साधना अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि किसी कारणवश आपका शरीर निर्जल व्रत निभाने में समर्थ नहीं है, फिर भी आपका मन दिन भर श्रीहरि के चरणों में लगा है, तो भगवान उस सच्ची भक्ति को अवश्य स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में भीमसेन की कथा आती है। भीम की जठराग्नि इतनी प्रबल थी कि वे प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें वर्ष में एक बार श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। इसी कारण इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन इस कथा का संदेश केवल इतना नहीं कि भीम ने व्रत रखा। इसका संदेश ये है कि भगवान कठिन नियमों से पहले सच्चे संकल्प को स्वीकार करते हैं। देखो साधकों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग बताते हैं। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से पहले यदि आप 2 मिनट शांत बैठकर अपनी मन की अशुद्धियों को भगवान के सामने स्वीकार कर लें और कहें, प्रभु, मुझसे जानी अनजानी जो भी भूली हुई हैं, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, तो ये प्रार्थना कई बार लंबी पूजा से भी अधिक प्रभावशाली मानी गई है, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है निष्कपट हृदय। अब एक विशेष उपाय ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में बिना कारण धन रुकता नहीं, बार बार आर्थिक बाधाएं आती हैं या परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है, तो आज संध्या भगवान श्री हरि के सामने एक पीला पुष्प, हल्दी की एक छोटी गांठ और थोड़े से अक्षत अर्पित कीजिए। इसके बाद श्रद्धा से ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा के बाद हल्दी की उस गांठ को स्वच्छ पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रख दीजिए। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि समृद्धि के साथ धर्म का संकल्प लेने का प्रतीक माना जाता है। जब श्रद्धा और सत्कर्म साथ चलते हैं, तभी भगवान की कृपा स्थिर होती है। लेकिन ध्यान रखना साधकों, केवल उपाय करने से कुछ नहीं होता। यदि जीवन में ईमानदारी नहीं, कर्म शुद्ध नहीं और व्यवहार कठोर है, तो कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। भगवान श्री हरि का पहला आदेश है धर्म युक्त आचरण। आज का दूसरा विशेष संकल्प है वाणी का व्रत। बहुत लोग अन्न का त्याग कर लेते हैं, लेकिन कटु वचन नहीं छोड़ते। सोचिए, यदि पूरे दिन आपने किसी का दिल दुखा दिया, किसी का अपमान कर दिया, तो फिर व्रत का पुण्य किस दिशा में जाएगा? इसलिए आज संकल्प लीजिए कि किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे और किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखेंगे। कई बार यही मौन साधना भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। और एक बात, आज जब भी समय मिले, भाग दौड़ से कुछ क्षण निकालकर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का ध्यान कीजिए। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन अनुभव कीजिए कि श्री हरि का करुणामय हाथ आपके सिर पर है। विश्वास मानिए, जीवन की आधी अशांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की बेचैनी से पैदा होती है। और जब मन भगवान से जुड़ता है, तो वही बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। लेकिन साधकों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। निर्जला एकादशी पर एक ऐसी छोटी सी भूल होती है जिसकी वजह से अनेक लोगों का व्रत अधूरा रह जाता है। ये भूल क्या है और आज भगवान श्री हरि को कौन सा कार्य सबसे अधिक प्रिय है,
इसी विषय में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन साधकों, जैसा कि मैंने अभी कहा, निर्जला एकादशी में एक ऐसी भूल है जो आजकल अनजाने में बहुत से लोग कर बैठते हैं। वे पूरे दिन व्रत रखते हैं, पूजा भी करते हैं, मंत्र भी जपते हैं, लेकिन दिन भर उनका मन चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और तुलना में लगा रहता है। शास्त्र कहते हैं कि जहां मन अशांत है वहां साधना का फल धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। इसलिए आज के दिन सबसे पहले अपने मन को शांत करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में हजारों रुपए का चढ़ावा चढ़ा दे, लेकिन घर लौटकर अपने माता पिता का अपमान करे, किसी गरीब को तुच्छ समझे या किसी असहाय का दिल दुखा दे, तो क्या भगवान उस पूजा से प्रसन्न होंगे? नहीं साधकों, भगवान को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। इसलिए आज अपने भीतर करुणा का दीपक जलाइए। अब मैं आपको निर्जला एकादशी का एक दुर्लभ उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, घर में बिना कारण बाधाएं आती हैं, या मन हमेशा भय और असुरक्षा से घिरा रहता है, तो आज संध्या के समय भगवान श्री हरि के समक्ष एक शंख में स्वच्छ जल भरकर उसमें एक चुटकी केसर या हल्दी डालें। भगवान विष्णु के चरणों में वो शंख रखकर श्रद्धा से 21 बार ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करें। पूजा पूर्ण होने के बाद उस जल को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। ये उपाय हमें ये स्मरण कराता है कि जीवन की सारी अशुद्धियां अंततः भगवान के चरणों में समर्पित हो जानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, इस उपाय को किसी चमत्कार की आशा से मत करना। इसे एक संकल्प के रूप में करना कि आज से मैं अपने जीवन में धर्म, सत्य और ईमानदारी का पालन करूंगा, क्योंकि भगवान की कृपा वहीं स्थिर होती है जहां चरित्र भी स्थिर हो। साधकों, एक और बात, आजकल बहुत लोग भगवान से केवल मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे धन दे दीजिए, सफलता दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। लेकिन कभी ये भी कहा है कि प्रभु मुझे योग्य बना दीजिए? याद रखिए, भगवान पहले पात्रता देते हैं, फिर कृपा बरसाते हैं। जिस पात्र में छेद हो उसमें अमृत भी टिक नहीं सकता। अब एक और विशेष साधना सुनिए। आज यदि आपके घर में शंख है तो संध्या आरती के समय 3 बार शंखनाद अवश्य कीजिए। सनातन परंपरा में शंख केवल एक वाद्य नहीं माना गया, बल्कि मंगल, पवित्रता और श्रीहरि की उपस्थिति का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जहां नियमित रूप से शंख ध्वनि होती है, वहां का वातावरण सकारात्मक और सात्विक बनने लगता है। लेकिन यदि शंख उपलब्ध ना हो तो चिंता मत कीजिए, केवल भगवान का नाम भी उतना ही पवित्र है। अब एक ऐसा संकल्प जो शायद सबसे कठिन है, आज किसी की बुराई नहीं करेंगे। देखो साधकों, कई बार हम पूरे दिन भूखे रह लेते हैं, लेकिन 5 मिनट बिना किसी की आलोचना किए नहीं रह पाते। यही तो वास्तविक तप है। यदि आपने आज एक भी व्यक्ति की निंदा नहीं की, किसी के दोष नहीं गिनाए, किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं की, तो विश्वास मानिए ये भी श्री हरि को अर्पित एक महान उपवास है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु का हृदय दया से भरा हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करना सीख लेता है, उसके जीवन में भी भगवान की कृपा सहज आने लगती है। यदि आपके मन में किसी के प्रति वर्षों पुराना क्रोध है, तो आज उसके लिए मन ही मन शुभकामना कीजिए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही साधना है। और अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे मैं केवल उपाय नहीं, बल्कि जीवन का परिवर्तन कहता हूं। आज रात सोने से पहले भगवान श्री हरि के सामने दीपक जलाकर 5 मिनट तक अपने पूरे दिन का चिंतन कीजिए। स्वयं से पूछिए, आज मैंने किसका दिल दुखाया? आज मैंने किसकी सहायता की? यदि आज का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होता, तो क्या मैं भगवान के सामने निडर होकर खड़ा हो पाता? साधकों, ये आत्मचिंतन ही वास्तविक पूजा है।
मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होना सरल है, लेकिन अपने अंतःकरण के सामने खड़ा होना सबसे कठिन है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाहर से कम और भीतर से अधिक होकर जाता है। लेकिन अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय शेष है। निर्जला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर कौन सी छोटी सी बात का ध्यान रखना चाहिए? किन कार्यों से व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है? और वो कौन सा अंतिम संकल्प है जिसे लेकर यदि साधक इस व्रत का समापन करे तो भगवान श्री हरि की कृपा जीवन भर उसका मार्गदर्शन करती है? इन्हीं दिव्य बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। साधकों, अब हम इस दिव्य चर्चा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन अंतिम बातों को केवल सुनिए मत, अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार एक सच्चा विचार वर्षों की साधना का मार्ग बदल देता है। बहुत से लोग निर्जला एकादशी का व्रत तो श्रद्धा से कर लेते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन पारण करते समय जल्दबाजी कर बैठते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसका विधि पूर्वक समापन भी है। इसलिए द्वादशी के दिन स्नान करके भगवान श्री हरि का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें और फिर श्रद्धा पूर्वक पारण करें। पारण से पहले यदि किसी योग्य ब्राह्मण, संत, गौशाला या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धानुसार दान करने का अवसर मिले तो उसे अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन ध्यान रखिए, दान कभी दिखावे के लिए नहीं, केवल भगवान को साक्षी मानकर करना चाहिए। अब मैं आपको निर्जला एकादशी का एक ऐसा अंतिम संकल्प बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं। आज भगवान के सामने बैठकर एक कागज पर अपनी एक बुरी आदत लिखिए। क्रोध, आलस्य, कटुवचन, नशा, झूठ या कोई भी ऐसी आदत जो आपको भगवान से दूर ले जाती हो। फिर भगवान श्री हरि से प्रार्थना कीजिए, प्रभु, आज की इस पावन एकादशी को साक्षी मानकर मैं इस दोष को धीरे धीरे अपने जीवन से दूर करने का संकल्प लेता हूं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने वचन पर अडिग रह सकूं। साधकों, यही संकल्प इस व्रत की सबसे बड़ी दक्षिणा है। आज मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं। कई बार हम भगवान से पूछते हैं, प्रभु, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? लेकिन शायद हमें यह भी पूछना चाहिए, प्रभु, इन कठिनाइयों से मुझे क्या सीखना है? यही प्रश्न साधारण मनुष्य और साधक के बीच का अंतर पैदा करता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें भगवान के और निकट लाने का माध्यम भी बन सकती हैं। देखो साधकों, यदि आज आपने केवल भूखे प्यासे रहकर दिन पूरा कर लिया तो आपने एक व्रत किया। लेकिन यदि आज आपने किसी को क्षमा किया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को जल पिलाया, अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, अपने गुरु को स्मरण किया और भगवान का नाम लेकर अपने भीतर की किसी बुराई को छोड़ने का निश्चय किया, तो विश्वास मानिए, आपने केवल व्रत नहीं किया बल्कि अपने जीवन को भगवान की ओर एक कदम आगे बढ़ा दिया। याद रखिए, भगवान श्री हरि को सोने चांदी के महल नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक निर्मल हृदय। उन्हें चाहिए ऐसा भक्त जिसके मन में छल ना हो, जिसकी वाणी मधुर हो, जिसके कर्म धर्म के मार्ग पर हो और जिसका विश्वास परिस्थिति बदलने पर भी ना डगमगाए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग सच्चा हृदय है। अब अंत में मैं आप सभी के लिए भगवान श्री हरि और माता महालक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। हे श्रीमन नारायण, यदि इस कथा को सुनने वाला कोई साधक आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, उसके जीवन में आशा का दीप प्रज्वलित कीजिए। यदि कोई रोग से पीड़ित है, उसे धैर्य और स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। यदि किसी के परिवार में कलह है, वहां प्रेम और सद्भाव स्थापित कीजिए। यदि कोई अपने जीवन में दिशा खोज रहा है, तो उसके मार्ग को अपनी दिव्य प्रकाश से आलोकित कीजिए। और यदि कोई केवल आपकी भक्ति चाहता है, तो उसके हृदय में अपना स्थायी निवास बना लीजिए।